तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन और आज हम बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। एपिसोड स्टार्ट होता है बान जियुम की तीसरी लाइफ से, जहाँ पे वो एक छोटा लड़का होती है और उसको अचानक अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। और जैसे ही वो अपने पिछले जन्म की माँ से मिलने जाता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और लोगों को बुला के उसे निकलवा देती है। और इसी वजह से वो अब लोगों को अपने इस पावर के बारे में नहीं बताती। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और स्योहा उसे जब वो अपनी माँ से गले लगने की इमेजिनेशन कर रही होती है तब देख लेता है। तभी उसकी माँ बाहर आती है और स्योहा जियुम का हाथ पकड़कर भागने लगता है। फिर दोनों कन्वीनियंस स्टोर पे जाके रामियन खाते हुए बातें करते हैं। उसके बाद स्योहा को टैक्सी में ड्रॉप करने के बाद जियुम जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो उसको पीछे से ऐसे देखता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। अब स्योहा दोयुन के घर जाता है जहाँ वो उसके भाई से मिलता है जो उसे अपना रोल मॉडल मानता है। अब जियुम और एक योंग बातें करते हैं जिसमें जियुम बताती है कि उसे किसी भी तरह स्योहा को जुवून को बुलाने में हेल्प करनी है और उसको ये भी डर है कि अगर स्योहा को उसका राज पता चलेगा तो क्या होगा। अब हमें फिर से वो आदमी दिखता है जो जियुम को रास्ते में मिला था। वो बॉक्स में से कुछ शमन का सामान निकालता है और उसे देखता है। अब अगले दिन तीनों चोवुन के गार्डन पे जाते हैं जहाँ स्योहा उसे जॉब के लिए अपॉइंट कर लेता है। अब उधर ही जियुम और चोवुन बातें करते हैं जिसमें चोवुन पूछती है कि क्या वो कभी मिले हैं क्योंकि वो उसे जानी पहचानी लग रही होती है। अब वो गलती से चाय की ट्रे नीचे गिरा देती है और वो बाहर चले जाते हैं जहां वो स्योहा को बताती है कि वो उसे 3 बार कन्फेस करेगी और अगर उसने हर बार मना कर दिया तो उसे परेशान नहीं करेगी। और उसी टाइम पे चोवुन भी दोयुन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है लेकिन दोयुन उसे ऑन द स्पॉट ही रिजेक्ट कर देता है। अब होटल में स्योहा फिर से अपने सौतेले भाई से मिलता है और उसे होटल से बाहर निकलवा देता है। अब स्योहा अपनी सौतेली माँ से भी मिलता है और उसे बेटे को निकालने की बात भी बताता है जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। और अब स्योहा दोयुन को पूछता है कुछ फाइल्स लाने के लिए क्योंकि उसे चेक करना होता है कि होटल का बजट कैसा चल रहा है और उसे अपनी सौतेली माँ पे डाउट है। अब एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम हान्ना है और वो कहीं पे डांस कर रही होती है और उसको वो आदमी जो जियुम का पीछा कर रहा था वो देख रहा है। अब जियुम का भाई उसके पीछे पैसे लेने के लिए भागता है लेकिन स्योहा भी वहाँ पे आ जाता है और उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और थोड़ा ड्रिंक करते हैं। अब स्योहा को ये लगता है कि उसे जियुम चुवुन जैसी क्यों लगती है जबकि दोनों की शक्ल भी नहीं मिलती। अब दोयुन स्योहा के फादर यानी चेयरमैन से मिलता है जहाँ कुछ बातचीत के बाद दोयुन पूछता है कि उन्हें जर्मनी से वापस क्यों बुलाया तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और सवाल ना करने की बात करते हैं। अब जियुम के पास एक और पावर है कि उसको ड्रिंक्स असर नहीं करती, इसलिए स्योहा जो अभी होश में नहीं है उसको वो एक कार्ड के जरिए ले जाने की कोशिश करती है लेकिन स्योहा उसमें से गिर जाता है, इसीलिए वो हेल्प करने के लिए चोवुन को बुलाती है। अब स्योहा को वो दोनों घर पे लेके जाती है लेकिन उसके घर का पासवर्ड दोनों को नहीं पता, इसीलिए चोवुन दोयुन को फ़ोन करती है और घर का पासकोड पूछती है। अब स्योहा को बेड पे सोते समय स्योहा जियुम को जुवुन बोलता है और उसे ना जाने के लिए कहता है और तभी चोवुन भी ये देखती है और उसे पता चलता है कि स्योहा कितना दुखी है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यह था एपिसोड 4। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मेरे लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।